हेलो जी। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर लिया था। अभी हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें से हमें सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशंस, और उसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो भी ग्राफिकली। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है, 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. कि किसी एक 10th क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने एक मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया। अगर जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ के नंबर से 4 गुना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, सिर्फ 4 ज़्यादा है, तो बॉयज़ का और गर्ल्स का नंबर फाइंड आउट करो। तो सबसे पहली इक्वेशन यहाँ पे हमारी जो बन रही है वो यही बन रही है कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ 10 है। टोटल हमें ये पता है कि दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो नंबर 10 बन रहा है। लेकिन जितने भी नंबर ऑफ बॉयज़ हैं उनसे लड़कियां 4 ज़्यादा हैं। अगर नंबर ऑफ बॉयज़ 1 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स 5 है। अगर नंबर ऑफ बॉयज़ 2 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स 6 है। इस हिसाब से है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स आर x and the number of boys are y। अब सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन में दे रखा है, इन्होंने कहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स है वो मिलके 10 है। अब दूसरी बात वो ये कह रहा है कि अगर जो बॉयज़ का नंबर है, बॉयज़ का नंबर है y, अगर इसमें हम 4 ऐड करें तो वो बन रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी। हम x को इस साइड ले आएंगे और 4 को उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इसी के बेस पे हम पहले टेबल बनाएंगे जो कि हम ग्राफ में 1 बाय 1 करके नंबर प्लॉट करेंगे। सबसे पहले x और y की वैल्यूज हमें यहाँ से एक की वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी की निकालेंगे। सबसे पहली इक्वेशन जो थी हमारी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन थी। यहाँ पे सबसे पहले हम x की या y की किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ, मैंने करी 4। तो x की जगह पे हम रखेंगे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखूँ तो y की आ रही है 6। अगेन x की कोई वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रख दी मैंने 5। 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 5। अगर हम x की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी 5 आएगी। अब x की वैल्यू 6 ले लेंगे। 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y हो जाएगा 4। एक टेबल हमारी बन के तैयार होगी। ऐसे ही हम दूसरी टेबल तैयार करेंगे दूसरी इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन हमारी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी मैं x y या किसी की भी वैल्यू रख सकते हो, या x की या y की, लेकिन एक की वैल्यू रखनी है, दूसरे की निकालनी है। सबसे पहले लिख लेंगे x और y। यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट करी है, वही सेम पुट कर दूंगी मैं। एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6। चेक कर लेते हैं क्या क्या निकलेगा। अगर y की जगह पे 4 रखेंगे तो इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू वाई। 4 इधर प्लस माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8। ऐसे ही 5 रखेंगे x की जगह पे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5। x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9। ऐसे ही x की वैल्यू रखेंगे 6, y की 6 इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 4 प्लस 6। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पे 10।
ग्राफ की वीडियो अलग से ऐड करनी पड़ती, इसलिए मैंने ग्राफ पहले से ऐड कर लिया था। अभी जो जो नंबर्स हमारे आए हैं टेबल के थ्रू वो देख लेंगे पहले। तो पहले हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट हिट जो टेबल थी वो है ये टेबल रहेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए, और यहाँ पे दूसरी फॉर्म कर देते हैं। ये दूसरी जो टेबल रहेगी वो रहेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए। अब इनके नंबर्स फिल करेंगे जो नंबर्स आए थे हमारे पास। यहाँ पे था 4 5 और 6 6 5 और 4। यहाँ पे भी 4 5 और 6 8 9 और 10। यही नंबर अभी हम यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले 4x की जगह पे ये रहा 4 और y की जगह पे 6। पहला पॉइंट हमारा ये बन रहा है। सेकंड पॉइंट जो बनेगा वो हमारा 5 और 5 यहाँ पे बनेगा। थर्ड है 6 और 4, इसका 4 है और इसका 6 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। लाइन बनाएंगे इन पॉइंट्स के ऊपर। नेक्स्ट है 8 और 4। 8 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट है 9 और 5। 9 ये यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, अगर ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। और नेक्स्ट है 10 और 6। 10 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है। सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये हुए हमारे ज्वाइन। अब जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट बना है हमारा, इस पॉइंट को मिलाएंगे एक बार इधर और एक बार y की साइड। तो जहां जहां पे भी मिलेगा वही हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। तो यहां से हमें मिलाना है इधर और यहाँ से इधर। तो ये वैल्यूज आई है हमारी, जो वैल्यूज आई है अभी वो हो जाएगी, x की वैल्यू होगी 7 और y की वैल्यू हो जाएगी 3। क्वेश्चन में रख के देखेंगे कि क्या वैल्यू वेरी कर रही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई थी ग्राफिकली हमारी 7 और y की वैल्यू आई है 3। सबसे पहले ऐड करके देखेंगे, 7 प्लस 3 बिकम्स 10 आ रहा है। और यहाँ पे अगर y में y की वैल्यू है 3, अगर उसमें 4 ऐड करते हैं तो 7 आना चाहिए। तो ये भी 7 इक्वल आ रहा है 7 की। इसका मतलब हमारी ये वैल्यू सही थी। इस तरीके से हम ग्राफ पे नंबर प्लॉट करके उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी करेंगे हम इसी का नेक्स्ट पार्ट। इसके दो पार्ट्स हैं,